नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल मेरी अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी दिवस के बारे में बताऊंगी कि ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसे संविधान द्वारा कब मान्यता मिली, सभी मैं डिटेल में बताऊंगी। जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1950 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। यह भाषा भारत देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। ये हम सभी जानते हैं। जहाँ लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, वहाँ उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। अंत में 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। सभी एक पक्ष पर एक मत थे कि अंग्रेजी भाषा की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्ष में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। कोई निर्णय न होने की स्थिति में मतदान हुआ। हिंदी का संस्कृतनिष्ठ रूप एक मत से विजय हुआ। यह एक मत गुरु मुख सिंह मुसाफिर का था, जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा कर दिया था। हिंदी तो एक मत से जीती थी। यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनती यदि तो ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी हिंदी के पक्ष में अपना मत ना देते, जबकि तथ्य यह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी या अंग्रेजी बने, ऐसा कोई विवाद था ही नहीं और इस संबंध में मतदान ही हुआ था। राजर्षि टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। उन दिनों कांग्रेस पर उनकी पकड़ भी नेहरू जी से अधिक थी। नेहरू जी 10 वर्ष अंग्रेजी बनी रहने का हट करने लगे। इधर टंडन जी टस से मस न रहे। ऐसे में बालकृष्ण शर्मा, नवीन तथा सेठ गोविंद दास ने टंडन जी के चरण पकड़ लिए और उनसे पंडित नेहरू के 10 साल अंग्रेजी बने रहने की हठ मान लेने की प्रार्थना की। तब टंडन जी नेहरू जी की हठ मानने को राजी हो गए और अंग्रेजी को 15 साल की छूट दे दी गई। ये 15 साल सन 1965 में पूरे होते, किंतु पूर्व राजर्षि टंडन और बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वर्गवासी हो गए। अकेले सेठ गोविंद दास बचे। सन 1960 में नेहरू जी ने सन 65 के बाद अंग्रेजी बने रहने का विधेयक लोकसभा में पास कराया और समस्त कांग्रेसी सदस्यों को इसके पक्ष में मतदान करने का सचेतक भी जारी कराया। वास्तव में हिंदी सारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने यह प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत में के मठों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे ये पूर्व के हो या दक्षिण या पश्चिम के, आज से 2000 साल पहले भी हिंदी में ही चलता था। वह सारे देश की संपर्क भाषा थी। संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे। गुरु जी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जो जयघोष प्रदान किया, वह सारे देश के विचार से हिंदी में था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। गुरु जी का 10वीं ग्रंथ भी जफरनामा छोड़कर हिंदी में ही है।
महर्षि दयानंद ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपनाया और अपने ग्रंथ हिंदी में लिखे। यह तथ्य भी नहीं भुलाया जा सकता है कि महर्षि दयानंद से हिंदी में बोलने और लिखने का अनुरोध बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। उन दिनों बंगाल में हिंदी के लिए आंदोलन चल रहा था। हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर समूचे देश की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसद में समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त हों, हमारा लोकतंत्र गूंगा न रहे, हम दूसरे देशों के ज्ञान की जूठन को ही सब कुछ ना समझते रहे, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए बिना कोई चारा नहीं। अतः अंग्रेजी हटाओ, स्वदेशी भाषाएं अपनाओ, यह भावना जन जन के हृदय में उत्पन्न करनी होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। गांधी जी को तो कहा करते थे, यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों को तैयार किए जाने का इंतज़ार न करता। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं, बल्कि घमंड करें। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके माँ बाप शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे हों। आज कहने को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा जिसकी वह अधिकारिणी है। हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह भारत की आत्मा है। तो चलिए आज हम हिंदी दिवस पर कुछ नारा प्रस्तुत करते हैं, नारा लगाते हैं। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। अगर हिंदी भाषा का करना है उत्थान तो हिंदी को अपनाना होगा। अगर हिंदी भाषा को करना है उत्थान तो हिंदी को अपनाना होगा। अंग्रेजी को विषय मात्र और हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और प्रीवियस वीडियो को भी देखना ना भूलें।